पासपोर्ट का वेरिफिकेशन है, उसमें हो सकता है दिन 2 लग सकते हैं। और वेरिफिकेशन में अगर आपको कोई बीट इंचार्ज, कोई मेरा जवान, कोई मेरा तामीली तंग तलब करेगा तो मेरी डिस्क्लोज नहीं होगी। अगर आपकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज होगी फिर मुझसे बड़ा गद्दार कोई नहीं। अगर आप मुझे एक अच्छा मशवरा दे रहे हो और फिर मैं आपकी आइडेंटिटी या आपका नाम डिस्क्लोज करूं तो फिर मुझसे बड़ा गद्दार कोई नहीं है। एक होता है SHO को देखा, 3 स्टार देखे, अस्सलाम वालेकुम सर, ये वो रंग फश किया, SHO जब निकला तो पीछे से 10 गाली तो नीचे चूर। मेरी नेचर, मेरा काम करने का तरीका डिफरेंट है। आप मुझे मुंह पे बोलो, मैं अपने आप में सुधार लाऊंगा। अगर मैं अपने आप में सुधार नहीं लाऊंगा तो मेरा कोई हक नहीं यहाँ पे है। यहाँ पे बहुत सारे लोग और भी हैं। इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है हम सब मिलजुल के काम करेंगे, चाहे वो ट्रेड के हवाले से हो, चाहे वो ट्रांसपोर्ट के हवाले से हो, चाहे वो सिविल सोसाइटी के हवाले से हो, चाहे वो किसी भी कोई गरीब इंसान का कोई मसला हो, मार्केट के लिहाज से, क्राइम के लिहाज से, माइनिंग के लिहाज से, तो हम मिलजुल के काम करेंगे। बाज़ार में, मार्केट में एक बेहतरी लाने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें मैं तहे दिल से शॉपकीपर्स, ट्रेड फेडरेशन और सिविल सोसाइटी का शुक्र अदा करता हूँ कि वो हमें तावन कर रहे हैं, उसमें अप्रिशिएट कर रहे हैं। हम उसमें मज़ीद और कोशिश करेंगे आप लोगों की राय के मुताबिक, जहाँ जहाँ पर हम चेंजिंग कर सकते हैं, ट्रेड के हिसाब से हो, पार्किंग के हिसाब से हो, रॉन्ग पार्किंग का मसला है, नो एंट्री का मसला है, जो मुझे पिछले 3-4 दिनों में जो इश्यूज मुझे लगे उन पे मैं वर्कआउट कर रहा हूँ। मेरा एक मकसद नहीं है कि किसी इंडिविजुअल को कोई नुकसान पहुँचाना। ये मैं आप लोगों को खुदा को हाजिर नाज़र रख के बोलता हूँ, किसी भी इंडिविजुअल को नुकसान पहुँचाना मेरा मकसद नहीं है। चाहे वो मेरा भाई रेडी वाला है, चाहे वो मेरा भाई ड्राइवर है, चाहे वो मेरा बड़ा भाई शॉपकीपर है, कोई भी है, किसी को भी हमारा मकसद नहीं कि हमारी वजह से किसी को नुकसान पहुंचे, लेकिन हमारी वजह से कोई तंग तलब भी नहीं होना चाहिए। रेडी वाला भी नहीं होना चाहिए, शोरूम वाला भी नहीं होना चाहिए। अगर शोरूम वाले ने 2 करोड़ का शोरूम बनाया है तो वो भी रेडी वाले से तंग तलब नहीं होना चाहिए। लेकिन हमारा जो ये स्ट्रीट वेंडर है ये भी तंग तलब नहीं होना चाहिए। इन शॉर्ट कहने का मकसद है कि एक डिसिप्लिन के दायरे में बैठ के हम काम करेंगे। बारामूला के लोग बड़े मैच्योर लोग लगे मुझे, बड़े इखलाक वाले लोग हैं, बड़ी अच्छी तरह से मेरा वेलकम किया। और मार्केट में मैं जब जाता हूँ तो बड़ा पॉजिटिव रिस्पांस आता है हर एक फील्ड से। अभी तक किसी भी फील्ड में किसी भी मसले में ऑब्जेक्शन नहीं उठाया। रेडी वालों को थोड़ा मैंने 1-1 फुट 2-2 फुट पीछे किया है, मैं उसमें कोशिश कर रहा हूँ। धूप जब होती है तो तब मैं कोशिश कर रहा हूँ कि छाता ना लगे, बट अभी तक किसी रेडी वाले ने कोई ऐसा ऑब्जेक्शन नहीं उठाया है। आई होप कि आप सब लोग इसी तावन से रहें। मैं एक बार आपको फिर से बताता हूँ कि मुझे किसी को नुकसान पहुँचाकर कोई सितार नहीं लगेंगे। क्या मैं आप लोगों के लिए आया हूँ, आप लोगों की भलाई के लिए आया हूँ। जितना भी मुकद्दर में रिज़्क होगा बारामूला का, जितना टाइम आप लोगों के साथ अल्लाह ताला ने रखा होगा, आप वो याद करोगे। इंशाल्लाह अगले 2-4 महीने के बाद हम आपकी हर एक उम्मीद पे खरा उतरने की कोशिश करेंगे। आप ठीक हैं? आपने कोई बात रखनी है किसी और हाल ही में तैनात हमारे बारामूला में नए नहीं है। ये उस वक्त बारामूला में तैनात थे जब पूरे जम्मू कश्मीर में सबसे वोलेटाइल इलाका बारामूला हुआ करता था। इनको उस दिन की मैं याद दिलाऊं, ये बारामूला के पहले सफ में बैठे लोग वही हैं जो सीमेंट ब्रिज पे अपने आप को चेन बनाकर खड़े रहते थे जब यहाँ हालात पुरसोज और आशोक थे। आज के बारामूला की मिसाल ही कुछ और है, क्योंकि आप यहाँ
نئے نہیں ہیں. آپ کو سارے مسئلہ مسائل بارہمولہ کے اولڈ ٹاؤن ہو نیا ٹاؤن، ویسے یہ ایک ہی ہے. چونکہ میں بھی اولڈ ٹاؤن محلے گنہ حمام میں پلا بڑا ہوں، وہی میری پیدائش ہوئی ہے. لیکن آج میں نئے ٹاؤن میں رہتا ہوں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اولڈ ٹاؤن خراب ہے یا راٹن ہے. نہیں، اولڈ ٹاؤن سے ہی ہمارے جو سورا میڈیکل انسٹیٹیوٹ کے ڈائریکٹر زرگر صاحب تعینات تھے، وہ اولڈ ٹاؤن جامعہ محلے کے رہنے والے ہیں. یا جو آرتھوپیڈیشن ایشیا کے سب سے بڑے غلام رسول صاحب جو میر صاحب کے نام سے مانے جاتے ہیں، وہ بھی اولڈ ٹاؤن جامعہ محلہ کے رہنے والے ہیں. تو اس لیے اولڈ ٹاؤن نیو ٹاؤن نہیں ہے، ہم ایک ہیں، ایک تھے، ایک رہے ہیں، اور مل جل کر بارہمولہ کی تعمیر، ترقی اور ڈیولپمنٹ کے لیے کام کریں گے جیسے ہم کرتے آئے ہیں. میری گزارش یہاں پر بیٹھے سارے بھائیوں سے، چاہے کوئی بزرگ ہے، جوان ہے، محلہ پریزیڈنٹ صدور ہے، ٹرانسپورٹ ہے، اوقاف اسلامیہ ہے، یا باپار منڈل بارہمولہ ہے، جب تک ہم پولیس کی آنکھ، کان، ہاتھ نہیں بنیں گے تب تک میرا پولیس کارگر کام نہیں کر سکتا ہے. ہم سب کو، بارہمولہ کے رہنے والوں کو پولیس کے شانہ بہ شانہ کھڑا ہونا ہے، ان کے ساتھ رہنا ہے. تب جا کر ہم نے پچھلے دنوں جو بارہمولہ میں، جیسے شالہ صاحب نے کہا، ایس ایس پی شری امور سر نے، یا جو ان کی ٹیم تھی جس میں الطاف صاحب تھے یا ولایت صاحب تھے، جو کام ہم نے ڈرگ کے خلاف کیا، تو اس کو برقرار، یا اس پریشر کو ہم برقرار تبھی رکھ سکتے ہیں جب ہم پولیس کے آنکھ، کان اور ہاتھ بنیں گے. کیونکہ وہی جو ہے وہ ہمارے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتی تھی. وہی کا دور ان کے ساتھ ہی جب انہوں نے پردہ اس دنیا سے فرمایا بند ہو گیا. ایمانین وہی ویسن امن کی یا فرشت ان امن وننے کی سشتوائت میں ونن امن تیلے ہکن کاروائی کرے. گویا اخ مسئلہ دویم مسئلہ ایسے جہاں پر ہم یہاں بیٹھے ہیں، اس کے ساتھ ایس ایس پی صاحب ایک ہمارا این ٹی پی ایس سی جو ہاسپٹل چلتا ہے، جس کے یہاں لانے میں اوقاف اسلامیہ کا بہت بڑا یوگدان ہے، تاکہ جو اولڈ ٹاؤن کے 40,000 لوگ ہیں ان کو میڈیکل فیسلٹی ڈور سٹیپ پر ملے. ہم چاہتے ہیں ایز اے ٹریڈرز فیڈریشن پریزیڈنٹ، چیئرمین ورمل سول سوسائٹی، میں آپ کے انفلوئنس کو یوز کرنا چاہتا ہوں کہ یہاں پر 24/7 یہ ہاسپٹل چلنا چاہیے، تاکہ رات دن صبح شام اگر اولڈ ٹاؤن میں کسی بھی بیمار کو یا کسی بھی بچے کو، کسی بھی میری ماں بہن کو کوئی بھی مسئلہ درپیش ہو، اس کو یہاں پر ٹریٹمنٹ ہونا چاہیے. کیونکہ یہاں سے جی ایم سی پہنچنا ہمارے لوگوں کے لیے بہت ہی دشوار ہے. میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنی ریکمنڈیشن لکھ کر ڈی سی بارہمولہ اور پرنسپل جی ایم سی کو، جیسے یہاں پر ایک شیڈول چلا تھا، یہاں پر جی ایم سی سے ڈاکٹر صاحبان آ کر یہاں پر وہ دن میں اوور ڈور چلاتے تھے، جبکہ 400-450 کی جو اوور ڈور پیشنٹ کو دیکھا جاتا تھا، وہ پھر شروع ہونا چاہیے. کیا آپ سب اس کے ساتھ ہیں؟ یہ ہمارا پہلا ڈیمانڈ ہے کہ آپ اپنا بینگ ڈسٹرکٹ ایس ایس پی. آپ جانتے ہیں کہ ہمارا سماج جو ہے، جب میں اسے مقابلہ کرتا ہوں تو وقت کم ہے، 1-2 منٹ سے لے لوں گا میں. جب ہم مقابلہ کریں گے نبی کے ابتدائی دور کا، جب نبی پیدا ہوئے، جتنی برائیاں مکہ کی سرزمین میں وہاں تھی، آج پورے جموں کشمیر میں برائیاں پنپ رہی ہیں اور پیک کراس کر رہی ہیں. اس میں سب سے بڑی برائی یہ ہے کہ ڈرگ عام ہو چکا ہے. سر، آپ کی انالیسس جو ہوئی ہے پچھلی دفعہ، اس میں 15 لاکھ بچے ہمارے ڈرگس میں ملوث ہیں، جس میں اور اس کے علاوہ جو بچیاں ہیں 5 لاکھ کے برابر کہا گیا ہے. اس میں ویریشن بھی ہے، کسی نے ایک چیز لکھی، کسی نے دوسری چیزیں لکھی. امود جی نے یہاں ایک مشن چلایا اس سلسلے میں، جس کی بنیاد پر ہماری پولیس بارہمولہ کی اور ڈسٹرکٹ بارہمولہ کی پولیس بہت کامیاب ہوئی اس چیز کو کسی حد تک کنٹرول کرنے میں. سر، I request you that you will work in a manner that the drug may be eradicated from our society so that we may get rid of this menace. اس menace کو ختم کرنا ہے. ہماری ذاتی گزارش ہے کہ اس menace کو ختم کرنے کے لیے آپ ہم سے جو تعاون چاہتے ہیں، ہم تعاون دینے کے لیے تیار ہیں. سر،
मुहकमे के अंदर मैंने 9 साल काम किया है प्रेसिडेंट मोहतरम फिरोज साहब जानते हैं। और इसके अलावा मैं आज एज जनरल सेक्रेटरी आपका काम करता हूँ, सोशल एक्टिविस्ट हूँ। ये चाहता हूँ कि माशरे में जो गरीब हैं, जो मुफलिस हैं, जो दूसरे किस्म के ये नीडी पीपल हैं, उनकी मदद की जाए। तो ये बड़ा मसला है जो आपने देखना है। दूसरी बात जो मैं अर्ज करना चाहता हूँ वो ये है कि जब कोई आदमी पासपोर्ट के लिए अप्लाई करता है तो उसकी वेरिफिकेशन होती है। उस वेरिफिकेशन में काफ़ी टाइम लगता है। जैसे हमारे एसोसिएट साहब ने कहा कि कोई लगते हैं लेकिन वेरिफिकेशन नहीं होती है। उसमें जो बड़ा मसला हमें सामने आता है, मैं कह दूंगा कि अगर किसी का रिश्तेदार, मामे का लड़का उसमें होगा, कहीं इन्वॉल्व था, या किसी दूर दराज रिश्ते में कोई इन्वॉल्व होगा, उसकी वेरिफिकेशन रुक जाती है। मैं अर्ज करता हूँ इसको देखिए एंड ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स इसे कम से कम वो वेरिफिकेशन कंप्लीट की जाए ताकि उनका जो मसला होगा वो हल होगा। क्योंकि जामिन का मसला था, वो एक बड़ा चैलेंज था हमारे बारामूला के लिए। इससे पहले भी अल्ताफ साहब ने या विलायत साहब ने उस पर कदम उठाया था, या SSP साहब थे, उन्होंने भी। तो आज हमारे रफीक साहब आए तो आज ट्रैफिक जामिंग में थोड़ा सा एक राहत मिलती है। मगर इसमें हम सबों को मिलजुल कर ट्रैफिक जामिंग का खात्मा करना है। जैसे कि हमें गाड़ी किसी जगह पर पार्किंग लगाएंगे, हमें सोचना है कि हमारी पार्किंग कहाँ है, हम उसी जगह पर गाड़ी लगाएं। और दूसरी जो यहाँ पर हमने टिप्पर वालों ने हमें बताया कि उनका वो माइनिंग का मसला है सर, उनको आए दिन चालान होता है, गाड़ियों को सीज किया जाता है। उनसे अगर कोई गवर्नमेंट से बात होती थी, क्योंकि अगर तीसरी बार गाड़ी को चालान होता है तो वो 2 महीने के बाद, 3 महीने के बाद रिलीज होती है, और गाड़ी का किस्त होता है 20,000, 30,000, 40,000। वो टिप्पर वाला बेचारा मारा जाता है। कोई ऐसी सोल्यूशन निकले जाए, अगर वो माइनिंग फंड भरते हैं उसके लिए गवर्नमेंट की तरफ जाए ताकि इनको एक राहत मिले। ये बेचारे इस वक्त तंग आए हुए, इन्होंने हमको बताया कि चेयरमैन कि आप ये बात आप जाहिद साहब तक पहुंचाओगे ताकि इस पर कोई अजाला हो जाए। और जो यहाँ बारामूला में एक ड्रग का बड़ा एक शिकंजा फैला हुआ था, उसमें यहाँ पर पुलिस ने बड़ा कोऑपरेटिव किया हमारे साथ, जो यहाँ सिविल सर्विस से लोग वाबस्ता है, सबों ने मिलजुल कर काम किया, उस पर एक शिकंजा कसा गया। हमें यही उम्मीद है कि आइंदा इंशाल्लाह इससे आगे भी हो जाए। और दूसरे जो हमारे जो इससे पहले भी शाला साहब ने बताया पासपोर्ट का, वो भी एक बड़ा मसला है सर। और कुछ गाड़ियां यहाँ पर ऐसी चलती है सोमूस, या जिनके पास टोटल कागजात है ही नहीं। वो गाड़ियां ऐसे ही कि वो उन मालिकों ने या हमने कवाड़ी को भेजा और कुछ माफिया लोगों ने वो खरीद कर फिर वो रोडों पर डाली। बाकी इसी के साथ वसलाम। नहीं है ना, तो ये छोटी छोटी चीज़ों पे हमें भी ध्यान देना होगा कि क्या मुझे यहाँ से गाड़ी निकाल के मैं तहसील चौक में जाके उसको पार्क करूँगा और कंजेशन करूँगा, 4 कदम अगर मैं पैदल भी चल लूँ। एक दूसरा, अगर आप बाजार पे कहीं गाड़ी लेके जाते भी हैं तो आप उसको उस जगह पार्किंग जब तक नहीं करेंगे जो उसकी जगह बनाई गई है, तो इस कंजेशन को ख़त्म करने का और कोई तरीका नहीं है, ना सरकार के पास है। बारामूला के आप रहने वाले हैं, मैं भी इसका तकरीबन एक बाशिंदे की तरह ही हूँ। मेरी बहुत ज़्यादा सर्विस यहाँ गुजर चुकी है कि यहाँ पे इतनी जगह मेरी नज़र में कहीं नहीं है जिसको पार्किंग में तब्दील किया जा सके। अगर होती ये बात आपके बगैर भी, मैं DC साहब से 2 मीटिंगें इस बारे में मैं कर चुका हूँ, क्योंकि हमारे नज़रिए से भी ये सिक्योरिटी इश्यूज में भी आता है। कहीं कार्रवाई चल रही है, कहीं VIP मूवमेंट है, कहीं लॉ एंड ऑर्डर है, तो हमारे अपने कारवान के चलने में भी इसमें काफ़ी प्रॉब्लम्स आती हैं। ये मसले मसाइल मैंने उठाए थे, शायद एक आध जगह जो उन्होंने आइडेंटिफाई की हुई है एडमिनिस्ट्रेशन में, वहाँ पे लोग गाड़ियाँ लगाना मुनासिब नहीं समझते। तो फिर भी मैं इस चीज़ की पूरी इदराक रखता हूँ। मार्केट कहीं हो और पार्किंग उससे कहीं दूर हो तो काफ़ी मुश्किल होता है ग्राहक के लिए भी, दुकानदार के लिए भी, गाड़ी कहीं लगा के फिर ग्राहक का आना। ये काफ़ी इश्यूज़ हैं जो श्रीनगर में भी देखे गए, यहाँ बारामूला में भी, अनंतनाग में भी। तो मैं कोशिश करूँगा कि आज दोबारा DC साहब से मिलके 1-2 जगह हमारी नज़र में, हम आने से पहले डिस्कशन कर रहा था मैं अपने अफसरों के साथ, मैं कोशिश करूँगा कि शहर के अंदर छोटी मोटी कोई जगह ढूंढ ली जाए जिसको हम पार्किंग में कन्वर्ट कर दें।
ओल्ड टाउन में जो डॉक्टर बैठते थे, इनका मसला बिल्कुल आज ही उठाया जाएगा सुप्रीडेंट साहब से भी। और ये वो मसाइल हैं जो हमारी दस्तरस में हैं, हमारी इंटरवेंशन से ये दुरुस्त हो सकते हैं, इनका इजाला हो सकता है। वेरिफिकेशंस का जो पॉइंट यहाँ पे उठाया गया है, जहाँ तक वेरिफिकेशंस का ताल्लुक है, इसके 2-3 कैटेगरीज होती हैं, वो मैं यहाँ इतनी तफसील में नहीं जा सकता। बहरहाल मैं तमाम केसेस का रिव्यू लूँगा और जहाँ हमें पॉलिसी। आज का प्रोग्राम हमारे उन प्रोग्रामों की कड़ी है जिसमें पुलिस पब्लिक इंटरफेस पे हम काम कर रहे हैं। ओल्ड टाउन जहाँ तक इस इंटरेक्शन का ताल्लुक है, आपको पता है कि यहाँ पे काफ़ी इश्यूज़ रहे हैं पुराने वक्त में, 2008, 10 और 16 में, उसके बाद, लेकिन अब काफ़ी तब्दीली यहाँ को देखने में मिली है। तो हम चाहते हैं ये हमारी आपस के मिलाप की वजह से, आपस के तावन की वजह से, सिविल सोसाइटी और पुलिस की वजह से जो अमन व अमान है वो यहाँ बना रहे। यहाँ पे जो ड्रग्स का मसला था वो काफ़ी हद तक रुका है और उस पर भी कुछ लोगों ने हमें सुझाव दिए हैं, उस पर काम किया जाएगा। और इस किस्म की इंटरेक्शंस बाकी जगहों पे जहाँ जहाँ हमें ज़रूरत पड़ेगी, चाहे वो खादनियार है, फौजबाग है या खानपुरा है, उन मोहल्लों में, दिलना में, हर जगह किया जाएगा। सर ड्रग एडिक्शन चीज़ मैं बिलीव करता हूँ कि अवेयरनेस से ज़्यादा रिहेबिलिटेशन की ज़रूरत है। अवेयरनेस के लिए तो मैं भी 2 बातें कह के चला जाऊँगा, कोई और भी कलर चला जाएगा। हम उस पर काम कर रहे हैं कि जो ड्रग एडिक्ट है या जो बंदा पोस्ट ड्रग एडिक्शन मेंटल इसमें चला जाता है अग्नि में, उसको कैसे रिहेबिलिटेट किया जाए, वो बहुत बड़ा एक सवाल है, उसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। थैंक यू सर।